सुनो सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एंटरटेनमेंट के लिए अपने आप लोग क्या करते हैं और बदलते ज़मानों में एंटरटेनमेंट कैसे बदली है, ये आप लोगों के जवाब से हमें पता चलेगा। तो कौन पहले बताना चाहेगा? जी सर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तैयब साहब, मैं अपनी बेगम को छोड़ के कहीं ना कहीं आउटिंग के लिए चला जाता हूँ, जैसे आज शो देखने आ गया। तैयब कितना अर्सा हो चुका है शादी को? माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं। 2 साल में ही? ये जज्बा तो 20 साल बाद आता है। जी और कोई? जी मैडम। सर, मैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए मौजूदा दौर में अपनी बुक्स को नहायत इज्जत और एहतराम के साथ बैग में डालती हूँ और मूवीज देखने लगती हूँ। मूवीज देखने लगती हैं? जी। और कौन सी फिल्में देखती हैं अमूमन? मैं ज्यादातर वेब सीरीज देखती हूँ। वेब सीरीज देखती हैं? जी। अच्छा, तो वो जो किताबें वगैरह है वो पढ़ाई की होती हैं या वैसे आपकी रीडिंग की हैं? नहीं, पढ़ाई की सर। पढ़ाई की होती जी, हैं। जी। तो आप इम्तिहान के वक्त क्या करती हैं? फिर सर वो वजीफे जो मौजे होते हैं वही वजीफे और मौजों से काम चल रहा है? इमदाद गैबी पे मदद रख के जाते हैं। अच्छा, और वो कामयाब आप होती हैं? थोड़ी हद तक। थोड़ी बहुत? जी। अच्छा, अभी तक तो हो रही हैं। आई एम होपिंग कि आप अभी तक इंशाल्लाह आइंदा भी होंगी। आइंदा भी होंगी, मगर आपने कहा है कि मूवीज नहीं छोड़ूंगी ना वेब सीरीज छोड़ूंगी। इंटरटेनमेंट के लिए तो सर फिर कुछ करना ही पड़ता है। ओए होए होए, एंटरटेनमेंट के लिए तो बड़ा कुछ करना ही पड़ता है। जी सर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वासिफ भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। है सर, मेरा नाम नदीम है। जैसे आपने बताया कि पैसेज ऑफ टाइम जो है एंटरटेनमेंट के मीडियम डिफरेंट होते जाते हैं। पहले जैसे भाई ने बताया जब अनमैरिड थे तो ऐसे ही थे, कभी कहीं चले गए कभी कहीं चले गए, मगर अब मोस्टली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे खाना खाने चले गए, मोस्टली जब इंजॉय करना हो लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव अकेले करते हैं या? नहीं, फैमिली के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ ही? शादी से पहले थे, अब फैमिली के साथ ज़्यादा उनको टाइम देते हैं। ठीक है। ये आपके कितने साल हो गए शादी को? सर माशाल्लाह 17 ईयर। माशाल्लाह 17। देखिए 17 के बाद ऐसा होता है। ये भी एक वक्त डे होता वन है। से ऐसा है सर। हाँ, नहीं अभी उनके सिग्नल नहीं आ रहे वो वाले। तो ये थोड़े अरसे बाद आना शुरू हो जाएंगे। जी भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है सर। जी, अस्सलाम रिजवान साहब। वालेकुम। जी सर, जब कभी हमने अपने आप को इंटरटेन करना होता है तो जो स्कूल फेलो हैं मैं तो उनके पास चला जाता हूँ, जो प्राइमरी के और हाई स्कूल के, ठीक है। उनके पास चले जाएं और बचपन की यादें, वही स्कूल में जो नान टिक्की मिलती थी हाँ, वो बातें, स्कूल से निकलना। कॉलेज वालों में नहीं मिलती है गुफ्तगू? कॉलेज की वो यादें वो तब बड़े हो गए थे, स्कूल वाली जो बातें ना वो ज्यादा। अच्छा, तमाम जो आपके एंटरटेनमेंट है वो बचपन की बातों में ही है? बचपन की बातों में सर। ठीक है। कॉलेज में जाकर थोड़ा सा सीरियस हो गए थे, क्योंकि कॉलेज के साथ साथ जॉब के साथ, स्टडी के साथ साथ जॉब भी, पढ़ाई के साथ होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे थे? हाँ जी। तो इसलिए आपने कहा कि वो जमाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे स्कूल वाला जमाना पसंद स्कूल का जमाना सर कभी नहीं भूलता है, ओए ये किसी होए टाइम पे नहीं भूलता। और वो दोस्त भी सारे मिल जाते हैं आसानी वो से? दोस्त सर मिल जाते हैं। एक तो दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये आपके दोस्त हैं? जी सर, मेरे दोस्त हैं। ये मेरे प्राइमरी के दोस्त हैं। सर, दोस्त को माइक दीजिए जरा। दोस्त भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? अकबर अली। अकबर साहब, आपको भी नान टिक्की याद आती है? जी, बस या ऐसे ही इनकी है। वजह से आपको मजबूरन सोचना पड़ता है उसके बारे में? नहीं सर, बचपन से इकट्ठे हैं ना, फिर इसलिए एक ही चॉइस है। नान टिक्की। जी जी। चले, जबरदस्त दोस्त आप साथ भी लेकर आए नान टिक्की वाले। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मैं जब हर काम से रिलैक्सेशन के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम यूज करती है एंटरटेनमेंट के लिए? और क्या करती है इंस्टाग्राम को यूज कर? सेलिब्रिटी देखती हूँ। फेवरेट कौन है? आयजा खान। आयजा खान, ठीक है। और क्या उसमें एंटरटेन कैसे करती हैं आयजा खान आपको? उनकी पोस्ट भी अच्छी होती हैं और जो इंस्टाग्राम पर रील्स आती है वो हमारी फीड के हिसाब से आती हैं। जैसे आज मूड सैड है तो इंस्टाग्राम पे रील्स सैड आती हैं, मूड हैप्पी है वो इंस्टाग्राम की जो रील होती है वो भी हैप्पी आती हैं। वो भी हैप्पी आती हैं। तो कभी ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि वो जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं वो आपको कहीं ड्रैग कर रही हैं मूड के अंदर ज्यादा, कि अगर आप सैड हैं तो वो आपको मजीद सैड कर दे, दिखा जी दे? होता है। तो फिर इसका कोई इलाज होना चाहिए कि नहीं? जैसे ज़िंदगी चलती है उसके हिसाब से चलती है। जैसे ऐसे रील चलती है वैसे वैसे एंटरटेनमेंट होती है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा जब मूड जो है वो काम से उकता जाते हैं तो पहाड़ों में निकल जाते हैं। अच्छा, तो पहाड़ों में निकल जाते हैं? हाँ, और पहाड़ों में आप दोस्तों के साथ निकलते हैं, फैमिली के साथ या अकेले? सबके साथ ही, जैसे जैसे मूड हो। ज्यादातर जो है वो मोस्टली दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? तो क्यों फैमिली वालों के साथ क्यों नहीं जाते? सर, दोस्त जो है वो जिंदगी में जो है वो उनके साथ बंदा हर तरीके की गपशप और जितने जो है वो तो फैमिली के साथ क्या आखिरत में करनी है? मतलब साथ में जिंदगी में करनी है? फैमिली वालों को भी इसी दुनिया में ही हमने केटर करना है, तो उनके साथ नहीं करते। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि फैमिली के साथ कई दफा मूड ज्यादा खराब हो जाता है? ये तो आप बताएंगे। नहीं सर, आपका भी तजुर्बा है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि मूड ज्यादा खराब हो जाता है। सर, ये आप बताएं मुझे कि नहीं सर, मेरा तो बड़ा अच्छा रहता है। ये आपका अपना मसला, चेक कराएं। सर, ये सर मेरा जरा
लीजिए फिर अपने आज के मेहमान को बुलाते हैं, क्योंकि वो भी आपकी एंटरटेनमेंट के लिए पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं, म्यूजिक के जरिए, और कभी सियासत और फिर कभी दोबारा म्यूजिक के जरिए। जनाब अबरारुल हक। अबरार भाई क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक सर। आपके आने से पहले बात कर रहे थे कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं लोग, तो मुख्तलिफ लोगों ने अपना तज्जिया दिया। कुछ ने कहा फैमिली के साथ, जो हजरात थे उन्होंने कहा अकेले निकल जाते हैं दोस्तों के साथ, खवातीन ने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू हम अपने आप को एंटरटेन करते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रीलें, ब्ला ब्ला। आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? ऑनेस्टली जब मुझे टाइम मिलता है ना, तो क्रिएटिविटी जो होती है या कुछ लिखना, कोई नई चीज़ बनाना, वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट होती है। इसमें मैसेज लिखना भी शामिल है? नहीं, ऐसे नहीं। अगर कोई सॉन्ग लिख लेना, वो तो आपका काम है, तो आप उसको मैं बड़े पैशन के साथ, वो काम बन जाता है बाद में जब लिखा जाता है कुछ, लेकिन वो मैं एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा वक्त गुजारने के लिए, खुश होने के लिए लिखता हूँ। यार मुझे बताएं, आप कॉन्सर्ट पे गए, आपने एक दिन में 2 कॉन्सर्ट कर दिए, मे भी कोई रिकॉर्डिंग भी कर दी, अब उसके बाद आपने तो क्रिएटिव काम कर दिया, अब आप क्या करें? नहीं, कॉन्सर्ट कोई क्रिएटिव काम नहीं है। कॉन्सर्ट तो रिप्रोडक्शन है ना। आपने जो पहले क्रिएटिव काम किया था वो तो आप रोज़ एक कर रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं या थोड़ा बहुत उसी को एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक को। बट जो रियल एंटरटेनमेंट है जिसमें आप खुश होते हैं, वो एक्टिविटी है जो मुख्तलिफ लोग, जैसे अभी बता रहे थे, कोई खेल के करता है, कोई फ़ोन पे करता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा, उसने कहा मैं फैमिली से दूर रह के बड़ी खुशी मुझे मिलती है। तो हर तरह के लोग माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, डाइवर्स किस्म की ऑडियंस है। लेकिन ये जो क्रिएटिव काम है, आई एम श्योर आप भी इसमें एंजॉय करते होंगे। कोई ड्रामा लिखते हैं या कुछ लिखते हैं। मैं भी आजकल एक लिख रहा हूँ, एक शॉर्ट फिल्म। अच्छा। हाँ जी, वो लिख के, और जब उसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, जो मुझे तस्कीन मिलती है कि मेरा मैसेज भी आगे जा रहा है, इसमें ह्यूमर भी है, इसमें एक सटायर भी है, इसमें एक इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी है, वो करके मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, लेकिन अगर शॉर्ट अगर आप देख लें, वो जो कि आजकल नहीं हो पा रहा, वो है कि क्रिकेट, मेरा एक क्रिकेटर, वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं। अच्छा, अभी तक क्रिकेट पसंद है? अभी तक पसंद है, खेलने की हद तक। खेलने की हद तक, बिल्कुल। मगर मुझे ये बताएं, अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर देखा है कि अबरारुल हक साहब का कमबैक हुआ है, और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कमबैक हुआ है, और ये बड़ा रेयर भी हमने देखा है पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर। एक करियर जो कि माशाल्लाह 30 इयर्स का हो चुका हुआ है, उसके अंदर आना, फिर उसको छोड़ जाना, और फिर उसके बाद दोबारा वापस आ जाना सक्सेसफुली, ये बड़ी अमेजिंग जर्नी रही है। अजीब है, मतलब इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरा कोई बड़ा नया काम मार्केट में आया या मैंने नए गाने बनाए, सिवाय इसके वो जो जेन ज़ी रानो, हाँ, और उसके अलावा कोई नहीं। और बल्कि ये बसंत पे तो चले, बहुत सारी जेनजीज ने गाने सुन लिए, पुराने भी। उन्होंने नच पंजाबन तो पहले सुना हुआ था, कुड़ियाँ लाहौर दियाँ, जट चढ़िया कचहरी भी सुन लिया। लेकिन इससे पहले जो न्यू ईयर पे मेरा जो गुजरावाला में कॉन्सर्ट हुआ, मैं हैरान हुआ कि उसमें 1 लाख के करीब लोग आए, जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। और उस कॉन्सर्ट में कोई और आर्टिस्ट भी नहीं था ऐसा। तो वो फिर तीसरे गाने के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि वो इतना वो लोग स्टेज पे चढ़ गए थे। वो पुराने वाली वाइब मुझे याद आई जब ऐसे हुआ करता था। अच्छा, मगर ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो कभी आपने इसका इस तरह तज्जिया किया कि नहीं, कि जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त पंजाबी म्यूजिक की एक बहुत पीक आई, जो कि ब्रिटिश पंजाबी, इंडियन पंजाबी, इन सब की तरफ से हो रहा था, और दिलेर मेहंदी भी उसी वक्त राइज हुए, और एक पूरा एक राइज करके वो 2006, 7, 8 तक गई। उसके बाद एक पंजाबी म्यूजिक बैक फुट पे आ गया, और अभी पिछले कुछ 7-8 सालों में, 9 सालों में एक पंजाबी म्यूजिक की एक और दोबारा राइज आई है, जो कि वेस्ट में भी आई है, फिर अगेन इंडियन पंजाब से भी आई है, कनेडियन पंजाब, ब्रिटिश जो पंजाबी हैं वो भी उसमें आ गए हैं, और अब आपने दोबारा आके जब काफिला ज्वाइन किया तो वो दोबारा राइज पे है। अच्छा, इसमें जो काफिला आपने जो कहा ना कि दोबारा ज्वाइन किया, ये एक रेलेवेंट बात है, क्योंकि मैं को 12-14 साल म्यूज़िक से दूर रहा हूँ। आपको पता ही है, एक हम पॉलिटिकल स्ट्रगल में थे, और उसमें मोस्टली जो क्रिएटिव काम भी हो रहा था तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, उसके मंशूर को लेकर उसमें गाने लिखे जा रहे थे, है हक हमारा आज़ादी, नीचे उतरो मसनद से, वगैरह वगैरह, उस तरह के गाने भी थे। और वो क्योंकि आप मेंटली भी उसके बिल्कुल अंदर होते हैं, ज़हनी तौर पर आप वही सुन रहे होते हैं, वही आप कह रहे होते हैं, तो उसके अंदर था। तो इसमें जो एंटरटेनिंग म्यूज़िक था उससे मैं दूर था, और वो मैं चाहता भी था तो नहीं लिख पा रहा था। लेकिन जैसे ही अब वो जाहिर है उससे हमें बाहर आना पड़ा, तो उसके बाद फिर इंसान कुछ ना कुछ तो करता है, यू नो। सो वो वापस म्यूज़िक को मुझे बड़े भाई कहने लगे, तुमने फैक्ट्री बंद की हुई है। मैंने कहा फैक्ट्री कौन सी है मेरी? कहते हैं ये जो तुझे अल्लाह ने गला दिया हुआ ना, ये तेरी फैक्ट्री है। अच्छा। तुम इसको बंद तो ना करो,
इसको कुछ ना कुछ गाते तो रहो। तो खैर मैंने वो वापस गाना शुरू किया, फिर कॉन्सर्ट शुरू हुए और फिर उसी तरह का रिस्पांस। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सवाए अल्लाह के शुक्र के और कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, आई थिंक कि बड़ा रेयर केस होता है ये कि इस तरह आप दोबारा कनेक्ट सक्सेसफुली कर जाएं आफ्टर ऑल दीज इयर्स। ऐसे ही। और फिर जेनजी चूंकि तादाद में इतनी बड़ी है ना, 70% टोटल पॉपुलेशन, उनके साथ जो रेलेवेंट हो जाए ना उसकी मौजें हैं। और जेनजी की समझ आ रही है आपको? वो शुक्र अल्लाह का कि वो अब देखो ना कॉलेजेस में और इस तरह के मतलब वो उनका जो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, तो वो मेरे लिए बड़ी बात है। वरना आपकी उम्र के लोग तो जो बुजुर्ग हैं वो तो सुनते ही हैं, मतलब वो, लेकिन जो नौजवान हैं उन्होंने जो सुनना शुरू किया वो मेरे लिए यकीनन एक अच्छी बात है। बिल्कुल, ये यकीनन अच्छी बात है। तो इसी जेनजी से पूछते हैं कि वो क्या पूछना चाहती है और कहना चाहती है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है और मेरा क्वेश्चन इब्रार भाई से है कि अगर बेगम, चमकीली और जेनजी रानो एक साथ बैठ जाएं तो कन्वर्सेशन किस टॉपिक पर होगी? कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, फिर लड़ाई होगी। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें हम आप ही की पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जहन में क्या चल रहा था जब आपने ये पोस्ट की या इनके नीचे जो भी लिखा, वॉट एवर इट वॉज, मगर देर ऑल योर पोस्ट। ठीक है? कैसे पता आपको कि मेरी ही पोस्ट है? क्योंकि हमने आपके ही सोशल मीडिया से यार कितने आप बुरे लोग हैं यार, किसी की सोशल मीडिया में कोई झांक के देखता है इस तरह। अब क्या करें, ऐसा टाइम आ गया कि झांक के देखना पड़ता है। जी तो दिखाइए सर, क्या कर रहे हैं पोस्ट? ये आप एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, मैं आपको बता। जी सर बिल्कुल। सर ये पहली तस्वीर आपकी एक है, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। सर ये क्या है बताइए हमें। सर मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा। Who was a customs officer। ओके। हाँ, और ये मैं हूँ और उनकी ग्लासेस पहन के मुस्कुरा रहा हूँ। ओके। काफी बचपन की तस्वीर आपकी वालिद साहब के साथ जो गुजरात में थे हम लोग। ये गुजरात की तस्वीर ये है। गुजरात की तस्वीर है। ठीक ठीक ठीक। और कितने प्यारे दिन थे वो। मेरे पास छोटी सी एक कैटी होती थी और इसके साथ की जो और पिक्चर्स होती है ना, एक बहुत सारी ली होती हैं आपने। हाँ। वो भी उसमें मैंने कैटी का गला दबा के ऐसे तस्वीर बनाई हुई है, वो भी उसको याद रखी हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें अच्छा, हैं। काफी वायलेंट बच्चे थे आप? नहीं तो प्यार से। ये प्यार से गला कौन दबाता है? और वो भी बिल्ली बेचारी का कुछ कर भी नहीं सकती आगे से। थोड़ी देर के लिए दबाया था यार। थोड़ी देर के लिए दबा लेते हैं। जी आगे दिखाइए। ओहो, this picture was taken at the Asian Bollywood Awards Dubai a night before the event. Abrarul Haq and Ali Zafar celebrated Fakhr's birthday. अच्छा, ये मजे की बात है, आपको कोई नहीं खिला रहा जो आप खुद ही खा रहे हैं। हाँ यार, फिर खिला चुका हूँगा ना मैं उसको। वैसे भी इतना मोटा है, इसको खाना नहीं चाहिए ज़्यादा। कौन? फखर इधर तो नहीं है, इस माने पे तो खा सकते थे। उसमें भी हमसे ज़्यादा है, लेकिन फिट है। मगर ये देखे, मतलब कमाल एक तस्वीर का जो आप डायनामिक्स चेक करें कि अली जफर को सिर्फ पता है कैमरा है। हाँ, और जिसकी बर्थडे उसको भी नहीं इल्म, और आप तो बिल्कुल ही। मैं तो सिर्फ देखे मेरा सारा तवज्जो जो है वो गुलाब जामुन की तरफ। बिल्कुल फोकस ही आपने उस पर किया और खा भी आप खुद ही रहे, किसी का इंतजार नहीं किया आपने कि कोई मुंह मीठा कराएगा मेरा। जी आगे दिखाइए। ओए होए होए, ये तो क्रिकेट मैच हो रहा था। क्रिकेट मैच हो रहा है और आपका बॉलिंग एक्शन मुझे किसी की याद दिला रहा है। किसकी? कपिल देव का भी ऐसा होता था, आपको याद है? यू ऑल्सो एक हाथ वो लाते थे इस तरह करके एक बड़ा। हाँ, लेकिन ये है कि बॉलिंग मेरी बड़ी ठीक थी वैसे। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे याद है मैं फास्ट बॉलिंग करता था और बैटर जो था मुझे बिल्कुल नजदीक नजर आ रहा होता था कि ये खड़ा है, इसको मैं नजर भी नहीं आने दूंगा बॉल, इतनी तेज बॉल कराता था मैं। अच्छा। मुझे अगर किसी पे गुस्सा आता था ना कभी आम जिंदगी में, जैसे आप पे गुस्सा है, हाँ। तो ये नहीं करता था कि मैं इसको मुक्का मारूं या कुछ। हाँ। मैं दिल चाहता था कि मैं आपको बल्ला पकड़ाऊं और खड़ा कर दूं विकेट पे, और अब मैं तुम्हें बॉल कराऊंगा और मैं तुम्हें बॉल मारूंगा। मतलब इस तरह वाला गुस्सा कि मैं खेल के जरिए वो करूंगा। अच्छा, से अब्रार भाई बड़ा लंबा प्रोसेस नहीं है गुस्सा निकालने का? मतलब अब आप इसको एज्यूम करें कि कहीं अब्रार साहब गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने आके इनकी गाड़ी में गाड़ी मार दी। अब ये बाहर निकले, गलती उस बंदे की है, उन्होंने कहा एक मिनट इत्थे ही रोक। ये गए डिक्की में से बल्ला निकाला, फिर सड़क खाली कराई, उसमें खड़ा किया उसको, बॉल लेकर आए और फिर बॉल कराई। यार कोई आसान तरीका देखो, जायज तो है ना कम से कम। ये किस किस्म का प्रोसेस? मतलब बॉल करा के गुस्सा निकालना, ये ठीक है। जी आगे दिखाइए। ओए होए होए होए, यंग नेशन, ओल्ड इज गोल्ड सर। इब्रारुल हक द बिलो बॉय। अच्छा, मैंने गिटार भी ऐसे पकड़ा होता है जैसे AK-47 नहीं पकड़ी हो। बिल्कुल। ये कौन सा गिटार है? ये मुझे बजाना नहीं आता था। ये लगता भी नहीं है क्योंकि जिस तरह आपने पकड़ा, जिस तरह मैंने पकड़ा, इसके बाद यही करने वाली बात है। ये सर किस जमाने की तस्वीर होगी? ये 95 की है। और आप मासूमियत देखें सर जरा। ओए होए 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 जी,
ओहो, अच्छा, ये शौक भी रखते हैं? हाँ जी, हल्का। और सर थर्ड डे ऑफ ईद पे आप गोल्फ खेलने चले गए तो क्या करता घर वालों के साथ? यार छोड़ दो बेगम की गुलामी भाई। वैसे मैं बेगम को साथ लेके गया था। तो आप खेलते हैं गोल्फ? हाँ थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, जब टाइम मिले कभी कभार। जब टाइम मिले तब खेलते हैं। ओके, आगे चलिए। ये अंकल बचपन से मेरे बहुत बड़े फैन थे, इनकी बात सुन के मैं इनका फैन हो गया हूँ। ये जुमला आपको काफी सुनने को मिलता है। काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आके कहते हैं मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन था। कहता वो पंगूड़े में ही होंगे। आप इनको जानते हैं आपने? बस वैसे ही इस जुमले के बाद इनकी तस्वीर खींच ली? नहीं, इस जुमले के बाद तो बनती थी ना, वो वैसे भी बना रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं भी आपके साथ बनवा, मैं भी आपके साथ बनवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ओह, ये कब की है सर? सर ये है 2003 की, और सहारा हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी। अच्छा। जल मुशर्रफ वॉज वेरी काइंड टू स्पेयर टाइम। ही केम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर से, और इन्होंने आके इनॉग्रेट किया था। अच्छा, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। और बड़ी हमें सपोर्ट भी इन्होंने की थी। और व्हाट जेम ऑफ अ पर्सन ही वाज। लेट्स ऑल हैव राउंड ऑफ अपलॉज। दुनिया में नहीं है। और उन्होंने एक नौजवान अबरारुल हक को इन्होंने बहुत मॉरली सपोर्ट किया, और वो हॉस्पिटल बनाने में हमारी मदद की। और पाकिस्तान की पूरी कौम का शुक्रिया कि उन्होंने एक आम से नौजवान को, लड़के को इतना डोनेशन दिया। बहुत सारे लोग तो कहते थे कि ये कभी नहीं बन सकता, लेकिन आज वो 650 बेड्स का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, समझ ले कि मैं उस वक्त बड़ा था और सहारा छोटा सा बेबी था। आज मैं सहारा के सामने छोटा सा बेबी हूँ। सहारा इज ह्यूज। ये है जी। और आप कहते हैं शॉपिंग ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ नीली शर्ट एंड काला कोट। यहाँ से तब्दीली का आगाज हुआ था मेरे ड्रेस की। यहाँ से हुआ था। और ये सर किधर की है तस्वीर? लाहौर की लग रही है। लाहौर की। और ये आपने क्या खुद से लिए, सेल्फी लिए ये गालिबन? मुझे ये याद नहीं है, लग ऐसा ही रहा लेकिन है। मैं सेल्फी ऐसे ही लेता हूँ कि पता नहीं चलता कि सेल्फी ली है। अच्छा, आपको खुद भी नहीं पता चलता? लोगों को नहीं पता। अच्छा, लोगों को नहीं पता चलता। मैं कहा ये बड़ा, मैं सोच रहा था किसने ली है तस्वीर, आपने खुद ली है। मुझे लग ठीक रहा है जी। ये तो मुझे, ये आप ही हैं? When a noun ends with Y, you just need to add S to form plural। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। पर आज आपकी स्टेटमेंट याद आ गई, तालीम का म्यूजिक के साथ मुकाबला है। ये आपने एहसन इकबाल साहब की ट्वीट को निशाने पे रखा है। चलो, असल में उन्होंने अपनी कैंपेन इस पॉइंट पे की थी कि मौसीकी का मुकाबला तालीम के साथ है। अच्छा। तो फिर ऐसे बंदे को तो बहुत ही, तालीम याफ्ता बंदे को तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो आपने उनकी उस जो गलती थी उसको आपने फौरन पकड़ लिया। कोई गुजरी होगी। ठीक है जी, आगे मैं समझता हूँ कि नारोवाल की तारीख जब लिखी जाएगी ना, तो 2 हिस्सों पे लिखी जाएगी। एक सहारा से पहले वाला तारीख और पसमानदा नारोवाल, और एक सहारा के बाद वाला रोशन तालीम याफ्ता नारोवाल, इंशाअल्लाह। सर ये एक और आपकी ट्वीट आती है, आप कहते हैं मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड वाज स्टन्ड टू सी द प्रोग्रेस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द पंजाब। He had minute details of each project on his fingertips. He has a sharp memory, simply amazing. Godspeed, Chief Minister Punjab. मुझे लगता है ये मेरे स्टाफ ने किए। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि आपके ख्यालात हो सकते हैं? नहीं, मेरे इससे खासे बरक्स ख्यालात थे। खासे बरक्स थे इस ट्वीट से। तो ये आपकी कभी नजर से नहीं गुजरी थी? कुछ अरसे के लिए ना मैंने अपनी सोशल मीडिया हैंडलिंग जो है, हमारा एक लड़का था तैयब, उसको दी हुई थी। हाँ अच्छा, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिजी होता था। गॉड स्पीड मेरा वर्ड ही नहीं है। गॉड स्पीड आपका वर्ड नहीं है? मैं कभी भी नहीं कहता गॉड ठीक है, स्पीड। मगर ये जो बाकी चीजें इसके अंदर है, आप इससे एग्री करते हैं? आपको ये महसूस हुई थी जब मिले थे? फिंगर टिप्स के ऊपर तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स? नहीं, ही इज अ शार्प मैन, शार्प इन अदर वेज। आपने शार्प मेमोरी कही हुई है और फिर आपने हथियार डाल दिया, सिंपली अमेजिंग। नहीं नहीं, ये नहीं है। ठीक है जी, आगे चलिए। सर एक और ट्वीट आपकी आती है, आई एम नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन 24, आई कुडंट विथड्रॉ माय डॉक्यूमेंट्स इन टाइम, देयरफॉर आई थॉट इट्स अप्रोप्रिएट टू गिव अ पब्लिक मैसेज एज इवन अ सिंगल वोट काउंट्स, मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्लेस पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज। ये आप ही थे? जी बिल्कुल मैं था। ये आप ही थे। और ये आप एक्चुअली में चले गए थे, वो आपके पेपर पे प्रिंट होके बैलेट बॉक्सेस पे नाम चला गया था ना, तो वो फिर बाज़ वक़्त वोट ज़ाया हो जाता है। तो वो डले भी तो आपको? कई लोग कहते हैं आप जाने दो, लेट्स सी कितने वोट पड़ेंगे, गलती से भी पड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। तो मुझे पता था कि नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग मुझे वोट देना चाहते, शायद मेरी प्रीवियस पार्टी के उसमें, वो किसी को ऐसा वोट दें कि वोट ज़ाया हो तो मुनासिब नहीं है। बेहतर ये है कि
वो वोट ना दें और जिसका हक बनता है उसको दें। मगर तब तक वो जा चुके हुए थे प्रिंट आउट ऐसे के ही, लिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपका सेगमेंट कमाल है यार, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस। वेलकम बैक जी। तो ऑडियंस का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका एक बड़ा मशहूर गाना है, मेरी बेगम मुझ पे शक करती है, क्या ये सिर्फ गाना ही है या इसमें कोई सच्चाई भी है? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वैसे इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये गाने की हद तक है, लेकिन इर्द गिर्द दोस्तों को देखा है तो उनके मुताबिक ही फिर लिखा है, क्योंकि जिन लोगों में मैं बैठता उठता हूँ सारे दोस्त भाई। आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी में बैठते हो वहां से आपने ये गाना लिया? नहीं, शो बिजनेस के दोस्त भी तो हैं ना जी। अच्छा देख ले। अब फिर मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। उस दिन आपने क्या कहा था यार? मैंने इनसे कहा, वासे भाई से, मैंने कहा यार एक शो है तो वैलेंटाइंस डे पे तो झेलम जाना है। कहता मुझे मरवाएंगे आप वैलेंटाइंस डे पे? मुझे लगा मेरी बेगम मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सारी ब्राड से सवाल है कि लोग आपके गाने सुनना पसंद करते हैं, आप किसके गाने सुनना पसंद करते हैं? मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनना चाहता हूँ। नुसरत साहब के फ़ैन हैं ब्रार साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है। जैसे सब जानते हैं आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको इस वर्सटाइल कैरियर में कौन सी मीडियम ज़्यादा आपको फैसिनेट करता है? आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने बड़े स्टेज देखे हुए हैं, मैंने शोबिज़ का स्टेज देखा है, जैसे मैंने कहा लाखों लोग कॉन्सर्ट्स में आते हैं। सियासत का स्टेज भी देखा है, लेकिन ये जो फिलैंथ्रोपी का या नेकी के काम का स्टेज है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो इसमें करके आपको सुकून मिलता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरब है। मेरा सवाल सर से है कि आपके म्यूज़िक जर्नी में कोई ख़ास मोमेंट जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो? पहला ही मोमेंट, जो पहला सॉन्ग था मेरा ख्याल है वो मेरी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट ही था। उन दिनों में हर मुहज़्ज़ब बेरोज़गार की तरह मास्टर्स करने के बाद और लॉ पढ़ने के बाद CSS की तैयारी कर रहा था, इस उम्मीद पे था कि CSS पास हो जाए और वो सारा। और उस टाइम ये गाना मेरे जहन में आया, किन्ने किन्ने जाना बिल्लो दे घर। तो बड़े भाई ने कहा यार ये तुझे रिलीज़ करना चाहिए एल्बम। तो मुझे और तक़वियत मिली। मैंने कहा लगता तो मुझे भी अच्छा है। जब मैं बाकी गाने गाता हूँ ना तो उनके वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। जब मैं ये गा रहा होता हूँ तो मुझे लगता है ये नया है कुछ। तो मैंने रिकॉर्ड करवाया तो वो बहुत ही बुरा रिकॉर्ड हुआ। नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन जिसने किया था उसकी और भी शाखें हैं। नहीं, वो गाना इस तरह से था, जब मैंने शुरू में बनाया था, मैंने इसरार भाई को आगे सुनाया ना, मैंने कहा भाईजान इंडिया का गाना आया बड़ा ज़बरदस्त। कहते हैं अच्छा कौन सा सुनाओ। साथ साथ पानी पी रहे थे। मैंने कहा संत जाना बिलो दे कर भाई किने किने जाना बिलो दे कर। तो ना रख के ग्लास हंसने लग गए जो। मैंने कहा कैसा है? कहते हैं अच्छा मज़े का। मैंने कहा ये मेरा है। कहते हैं नहीं। मैंने कहा, कहते हैं वाकई आगे क्या है? मैंने कहा अभी तो इतना ही है। तो कहते हैं आगे बना ना। वो टिकट कटाओ तक तो मैंने बना लिया था। मैंने फिर आगे बनाया बकरी चढ़ी खजूर ते टुक टुक सुट्टे बे ओ मैं सदे कीते दिलां दे हौली हौली चल गड्डीए की होया साइकिल नू असां ते जाना बिलो दे घर भाई किन्ने किन्ने जाना। मैं कहा ये कैसा रहेगा? मैंने कहा ये कैसा रहेगा भाईजान? कहते हैं ए बकरी कितों आ गई विच? मैंने कहा अच्छा बकरी निकाल देते हैं। मैंने कहा, कहते नहीं ए बकरी काट यार, एदे च भंगड़ा पा। मुझे याद है उनके वर्ड्स। मैंने कहा भंगड़े ते भंगड़ा पा भंगड़े ते भंगड़ा पा। वो मैंने उसके अंदर भंगड़े का वो एलिमेंट डाला। तो दैट इज़ हाउ इट। तो मुझे नहीं पता था कि ये गाना नहीं बन रहा, ये एक मेरे लिए नया रास्ता अल्लाह ताला बना रहे हैं, गाने को एक बहाना बना के। और फिर वो बनता गया। फिर उसका म्यूज़िक बना जो कि बहुत ही बुरा था। सब ने कहा कि ये क्या बनाया यार, जो तुम टेबल पे में बजा के सुनाते थे उसका इतना मज़ा आता था, ये तुमने क्या? उसका उन्होंने म्यूज़िक बनाया था असां ते जाने बिलो दे घर भाई किने किने जाने बिलो दे घर टन 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 असां ते जाने बिलो दे घर टिकट कटाओ लैन बनाओ जिन जिन जाने बिलो दे घर टन 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 टन। सोचो ज़रा एक म्यूज़िक चेंज करने से गाना कैसे बदल गया। भाईजान कहते हैं ये तो ऐसा उनको गाना नहीं आता। आप लोगों ने तो चाहत फ़तेह अली ख़ान को अब सुना है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। क्या मतलब मेरे बड़े भाई जो इसरार साहब हैं, हाँ। वो चाहत फ़तेह अली ख़ान सेम चीज़ है। वो वैसे गाते हैं तो, और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ गाते हैं कि चाहत का कॉन्फिडेंस क्या है।
तो बहरहाल कहते हैं एक ही टन एक ही, वो इतनी फिर बेइज्जती करते हैं ना। मैंने कहा यार आपको तो सुनाना ही नहीं चाहिए कोई चीज़, वो यार उधर तुम सुनाते हो इतना मज़ा आता है। मैंने कहा फिर क्या कमी है इसमें, मुझे नहीं पता क्या कमी है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे याद है मैं एचएसएन कॉलेज जा रहा था, उस वक्त मैं पढ़ाता था, तो रास्ते में असांत जाना है बिलो घर दुम, या ये मेरे, मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है। खैर इतनी देर में मैं पहुंच गया कॉलेज, वहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया, ये मेरे जहन में चलता रहा टा 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 टा। वापस आया तो भी बज रहा था। मैंने कहा यार इसको म्यूज़िक बनाते हैं इसका। सो मुझे नहीं पता था कि अरेंजमेंट एक नया काम होता है, गाना बनाना काफ़ी नहीं है। तो उसके बाद ये म्यूज़िक उसमें जब डाला तो फिर सुपर हिट था, और फिर वो वही रास्ता जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल। वैसे वो आपको अबरार साहब दिन याद है जिस दिन आपकी एल्बम रिलीज हुई थी और आपने सुबह पहला पोस्टर देखा होगा? उस ज़माने में तो पोस्टर लगते थे म्यूज़िक स्टोर्स के बाहर। फ़नी कहानी है, मैं सोच रहा था यार मैं एक चालाकी करता हूँ। मैंने कहा ये थोड़ी सी एल्बम तो निकालेंगे मार्केट में, और ये फिर ना होता ये है कि जिसका अच्छा रिस्पॉन्स ना हो ना तो फिर दूसरी खेप आती नहीं मार्केट में। तो मैंने कहा जाके पहली खेप खुद ही ख़रीद लूँगा। अच्छा जो वाली गल। सो मैं गया मार्केट में खेप ख़रीदने के लिए जिस दिन एल्बम आनी थी। सितंबर का महीना था और 1995 जब मैं गया मार्केट में तो मैंने कहा जी वो बिल्लो दे घर वही एल्बम। तो वो बंदा कहता है हाँ जी, नहीं ख़त्म हो गई पाजी, हाँ जी आप बताएं। उसने मुझे देखा भी नहीं और वो सारा नहीं है जी। मैं कहा नहीं है, मैं कहा आई नहीं एल्बम, आई सी 4 पीस आए तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार 4 पीस आए थे ख़त्म हो गए। मैं दूसरे म्यूज़िक स्टोर पे गया, मैंने कहा यार वो बिल्लो दे घर एक नई एल्बम आई है। उसने मुझे पहचान लिया, आप वही हैं? मैं कहा कमाल है यार, क्या किया आपने? क्या किया मैंने? कहता है वो थोड़े से पीसेस आपकी किस कंपनी को दे दिया आपने? मैंने कहा इसका क्या मतलब है, एल्बम कैसी है? वो कहता है भाईजान वो चटनी हो गई है, वो मार्केट में आई थी, आते ही वो चली गई है, इतने थोड़े पीस थोड़े ही होते हैं इस तरह। मैंने कहा नहीं वो लोग क्या पसंद कर, वो पसंद कर रहे हैं तो ले रहे हैं ना जी। मैं अंदर अंदर से खुश हो रहा हूँ, लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब एल्बम मैं ख़रीदने गया हूँ और मुझे नहीं मिली। तो मैं 5-6 स्टोर्स पर गया तो वो फिर जनाब उधर वो मेरा पहला एक्साइटमेंट वाला दिन था कि मैं सोच रहा था खुद ख़रीद लूँगा और फिर जनाब मार्केट में सारे कहेंगे तो बहुत बिक रही है और ज़्यादा खेप होगी। लेकिन ऑनेस्टली उसके बाद वो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का जो एकदम राइज़ वो पहला दिन रिलीज़ के बाद था ना, वो टेक ऑफ मुझे लग रहा है ज़बरदस्त टेक ऑफ था वो, एक फिनोमिनल टेक ऑफ। पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों में, अभी हम व्यूज़ देखते हैं ना, इतने करोड़ व्यूज़, बिल्कुल, तो वो तो एक दफ़ा देखे तो एक व्यू बन जाता है। हाँ। एक एल्बम अगर करोड़ों में बिकी है तो वो अरबों दफ़ा सुनी गई है, बिल्कुल, और कितना कितना अरसा, और फिर सीडीज़ और वो सारी, मतलब सो मेरे लिए वो बहुत ही बड़े एजाज़ की बात थी। और मैं समझा आई बिन वेरी वेरी लकी, वरना जो बंदा बकरी चढ़े खजूर थे ते टुक टुक सुट्टे बेर भी बीच में डालना चाह रहा हो और किसी वजह से ना डाल सके तो वो कितना एक ज़हीन और फ़तीन होगा। तो मैं समझता हूँ जितने जेंज़ीज़ हैं इनको मैं कहता हूँ नसीब और किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए टिप देना चाहता हूँ मैं सब लोगों को, अल्लाह से बड़ा बड़ा मांगो। आप पहले कंफर्म रखो इस चीज़ को जहन में कि आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, लेकिन आपको अल्लाह से कि मुझे पता है मैं कुछ डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे ज़्यादा आसा चाहिए। सब छोटे बच्चे नहीं मांगते मैंने एरोप्लेन लेना है, ठीक है, आप ऐसे मांगा करो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह कुछ भी लेके दे सकता है। तो वो मांगना शुरू कर दोगे ना कहीं और उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल बस करना शुरू कर दो तो वो दे देता है। हम जैसे आम लोगों को भी दे देता है, और कई लोग तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, और इंटेलिजेंस जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। वो आपको एक ऐसी सोच देती है कि मैं दूसरों से बरतर हूँ, वो कभी भी ना सोचना ज़िंदगी में, वो बहुत बड़ी रुकावट है आपकी तरक्की के रास्ते में। लेकिन आप इसके अंदर क्रेडिट जो है वो असरार भाई को भी दें कि जिन्होंने आपको ये लिरिक्स नहीं लिखने दिए, बकरी को उन्होंने ऑल्टर करवाया था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली है और एक सावन जारपिया का गाना है, सर को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। सर इजाज़त है आपकी? हाँ इजाज़त। ना बन मैं डे मन दा मुजरम, मैं डा महरम तू बन वंज, या तू मैं को अपना बना गिन, या तू मेरा सजन बन वंज, एक बारी मिल जा यार पिया, रोगे मुहब्बत तूने दिया, दिल को तोड़ के जाना था अगर दिल से दिल को लगाया क्यों, तूने बिछड़ जो जाना था मुझसे मिलने आया क्यों, अंग्रेज मेरे मुझे रोग लगा दे इश्का, तेरे नाम की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का, हो रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे।
मैसेज पहुंच गया आपका कहीं ना कहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है यार, आपने नोट किया कभी, ये जनूबी पंजाब में कभी कोई प्यार इश्क कामयाब नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। वेलकम बैक टू गपशप। और आप जेनजी के लिए गाने बनाते हैं। अब लेट्स सी कि आप जेनजी की लैंग्वेज को कितना जानते हैं। इसका नाम है सेगमेंट का, क्या आप जानते हैं गोट? सर इसका मतलब आपको पता है? हाँ, और बकरी। असल में तो यही था, लेकिन आजकल के ज़माने में ये गोट बकरी नहीं रही। ये वही बकरी है जिसका इसरार भाई के साथ मैंने जिक्र किया था। जी दिखाइए आप। नहीं, मुझे पता है इसका। हाँ। मैं बता देता हूँ, ये वो हमारे आपने फोन क्यों निकाल लिए साथ? नहीं, वो तंग कर रहे थे मुझे। अच्छा, मैंने कहा शायद आपने कहा कि आप गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। जी दिखाइए भाई। ठहरो, हाँ चलो दिखा दो। सो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ सर। तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और मुझे जो मजे की बात लगती है कि चले ठीक है, आपने एक एब्रीविएशन निकाल ली कि आपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बहुत दिक्कत होती है कहने में, तो गोट ही कह देते हैं, मगर अब गोटों की तादाद बढ़ गई है। अब कोई भी बंदा आसानी से गोट हो जाता है। आराम से गोट हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि जी अब नुसरत फतेह अली खान साहब को मैं कहूँ गोट, तो भाई समझ आई कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे। मतलब वो साथ बीच में मुझे भी गोट कह रहे हैं। सब गोट है, वो सारे शहजाद रॉय भी गोट बीच में निकल जाएंगे। तो गोट का जो है ना, वो उसको ही बहुत आसान कर दिया हमने गोट को। जी और दिखाइए। जी सर, हैंग्री। हाँ, क्या मतलब है सर इसका? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या लग क्या रहा है? वो देखने में तो भूखा लग रहा है। तो भूखा लग रहा है तो इसका क्या मतलब होता है भाई? दिखाइए जरा। हैंग्री क्या मतलब होता है सर? हैंग्री होता है एंग्री ड्यू टू हंगर। हाँ। तो ये यानी कि अब अगली बार आप अपनी टीम को बता दीजिए कि जब भूख लग रही हो और गुस्सा चढ़ रहा हो तो ये हैंग्री होते हैं। हमारे घर में बच्चे कर रहे होते हैं इस तरह का, हमें पता नहीं चलता। तो आपको समझ आ गई। अगली बार बच्चा कर रहा हो तो आपने पूछना है उससे, दैट आर यू हैंग्री? जी आगे दिखाएं। फोमो सर क्या मतलब हो सकता है? आपके जहन में क्या आता है? फोम खराब हो गया। बताएं, मुझे याद बताइए जी, अबरार भाई को बताइए क्या मतलब है फोमो का? सर फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फेयर ऑफ कि मैं उधर नहीं जा सका, वहां मेरे दोस्त चले गए हैं। फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये इस किस्म का ही होता है ना कि मैं पापा नहीं जा सका कॉन्सर्ट पे, बाकी सब चले गए, तो अब मेरा फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है। तो उनको अच्छा, ये एक अलग फीलिंग है। ये एक अलग फीलिंग है। इस फीलिंग को पहले कभी किसी ने डिस्क्राइब नहीं किया था। हाँ, आई मिस्ड डेट या इधर उधर के हम लंबे, ये फोमो जो है ना, वो कंसाइसली इस फीलिंग को नाम दे कहते थे कि मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं नहीं जा सका। अब वो दुख को जो है ना, उन्होंने और नीश मार्केट दे दी है। अब आपको फोमो हो रहा है। उन्होंने दुखों को तकसीम कर दिया। उनमें से एक दुख जो है वो फोमो की सूरत में है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। जी सर, जोमो सर क्या हो सकता है आपके ख्याल से? नहीं पता। जॉय ऑफ मिसिंग आउट। सर ये आए, पहले फेयर था, अब जॉय भी आ गया है। जॉय ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपने वो खुशी मिस आउट कर दी है जो वहां पे होने से होनी थी। जॉय ऑफ मिसिंग आउट कि मैंने, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने अच्छा किया, मैंने मिस किया। ये भी हाँ बिल्कुल एक वजह ये भी हो सकता है। जॉय ऑफ मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने मिस किया। मिस कर दिया। इतनी बुरी मूवी थी, 3 घंटे लोगों ने जाया किए, सो जोमो हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। फ्लेक्स। हाँ, फ्लेक्स करना, कि थोड़ा नखरा दिखाना, वो अपना शो मारना कह रहे हैं जी। क्या ये सही कह रहे हैं अबरार साहब? यस, टू बूस्ट और टू शो ऑफ। ये फ्लेक्स का मतलब पता है आपको जी? पिंग। हाँ, पिंग भी मैंने सुना हुआ है, अब मुझे याद नहीं है इसका। पिंग क्या होता है भाई? सेंड अ क्विक मैसेज। ओए होए सर, तो नवाब वो कहे कि सेंड मी अ पिंग, यानी कि मैसेज ना कहें, आप कहें सेंड मी अ पिंग, जल्दी से मैसेज भेजो एक। या सिर्फ पिंग ही कह दें। या सिर्फ पिंग, हाँ, यानी कि आपने अपनी और शॉर्ट वर्जन मैनेजर को कह दिया कि जब मेरी एंट्री होनी जस्ट पिंग मी। हाँ, ये ना कहें कि जस्ट मैसेज मी, पिंग मी। ये देखें ना, जिंदगी और मुश्किल। अच्छा, हमारे मुंह से पिंग अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप कह रहे हैं ना पिंग मी, जरा नहीं अच्छा लग रहा है। जरा जमील भट्टी नहीं, उससे किसी ने कहा अंग्रेजी तू बोला करते ना, तेरे से डर लगता है, तो तू पॉलिटिशियन आदमी है, तो उन्हें सारे लड़कियों से भी वोट लेने हैं, तो कहता मैं बोलना तो है आंदा नहीं ना, तेन आंदी सही, तू क्या हे वाओ, कहता हे वाओ। यार इस तरह नहीं है। इन दिनों वो प्रैक्टिस कर रहा था अंग्रेजी की, तो पाँव पे कोई चीज़ लगी, कहता तेरी आउच।
तो अगर इब्रार साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ही बड़ा मज़ा आता है आपके साथ शो करने का, और जो नया फॉर्मेट आपने बनाया है ये बहुत दिलचस्प और बड़ा मज़ेदार है। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।